श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 1 सितंबर को शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल घृति योग का निर्माण भी हो रहा है और शुक्रवार के दिन घृति योग बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, शुक्रवार के दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करवाते हैं। देखिए, जिनका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए शुक्रवार का दिन विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, जो हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को उसके जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उसका जीवन जो है वह भी सुखमय बीते। देखिए, आज का जो वीडियो है पूरा बहुत ही अधिक खास होने वाला है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वह विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है। दूसरा जो उपाय है विशेषकर आपको हरी इलायची से करना है, जो कि धन संपदा को बढ़ाने वाला है। तीसरा उपाय लंबी बाती का दीपक, जो कि सुख संपदा को बढ़ाने वाला है। और चौथा जो उपाय है, जीवन में यदि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत अधिक हैं तो आपको ये चौथा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी जो शुक्र ग्रह है उसे मजबूत करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, जो आप चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय है इसे ही हम प्रदोष काल कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जो चावल के दाने हैं आपको भगवान शिव के सामने ही डालना है। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालना है। प्रत्येक बार आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना डालना है, फिर आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए 11 चावल के दाने उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। देखिए, आपको किस प्रकार से रखना है, खुरदुरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपकी जो हाथ की हथेली है उससे स्पर्श होना चाहिए और बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह ऊपर की तरफ रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो उस पात्र के अंदर चावल यानी कि अक्षत के दाने डाले हैं उसे भी रख देना है। अब देखिए दोस्तों, इसी हाथ से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और शुक्रेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, यदि पात्र के अंदर चावल के दाने शेष रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अब इस पात्र को आपको साइड में रख देना है। अब पात्र के नीचे आपकी हथेली में जो एक बेलपत्र था उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, यह बेलपत्र आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, चिकना वाला जो भाग है माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगा और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है भगवान शिव से धन संपदा की कामना को करते हुए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरी इलायची लेना है। इसी के साथ आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है।
अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए शुक्रवार का जो दिन है वह देवी को समर्पित होता है और हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं और हरी इलायची धन को खींचने का कार्य करती हैं। तो आपको इस प्रकार से एक हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर देनी है। देखिए हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा कच्चा दूध मिश्रित जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही इस हरी इलायची पर कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित होता है और यह जल शिवलिंग पर समर्पित होता है, वैसे ही आपकी जीवन की जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी खत्म होने लगती हैं। अब अंत में जो 1 लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखें, यदि हरी इलायची शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। आटे का यदि बना रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और यह जो बाती है आपको लाल रंग की बनानी है, यानी कि जो मोली वाला कलावा का जो धागा आता है उसी से आपको बनानी है। फिर उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और यह जो दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है शुक्रवार के दिन। देखिए दीपक का जो मुख है आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए यह एक दीपक लगाने से घर के क्लेश दूर होते हैं, घर में सुख संपदा आती है। तो इस प्रकार से आप ये तीसरा महा उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे महा उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी जीवन में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा बहुत ही खास होता है। देखिए कमल गट्टा भगवान शिव पर समर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक कमल गट्टा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और शुक्रवार के दिन आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है भगवान शिव के सामने ही आपको यह कमल गट्टा उस जल के पात्र के अंदर डालना है और पुनः उस कमल गट्टे को आपको उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब यह जो कमल गट्टे से युक्त जल तैयार हुआ इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही कमल गट्टे से युक्त यह जल आप भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, वैसे ही धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन सभी का अंत होता है। आपके जीवन में धन के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। देखिए अंत में जो आपके पास एक कमल गट्टा बचा हुआ है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन संपदा की कमी है इसे आप दूर करें और हमारे घर में सुख संपदा की प्राप्ति हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शुक्रवार के दिन 4 महा उपाय बताए हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।